Hello, this is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. If you are new on my channel, please subscribe my channel, like the channel and share the channel, and press also the bell icon for the latest video updates. Okay, we will continue the English chapter number 2. I think it's chapter number 3. I think it is chapter number 3. Yes. I am only a child is the lesson name. It is on page number 39, and the lesson name is I am only a child. Okay. A 12 years old girl, Severin Suzuki, spoke to a large audience on behalf of the Environmental Children's Organization at the Earth Summit in Rio Centro, Brazil in 1992. The schoolgirl made a powerful speech about the destruction of natural resources and the need for adults to protect the plants. This happened in 1992. A girl named Severin Suzuki, she gave a speech to a large crowd in 1992 in Brazil, and this was about the environmental solution, environmental problems that we are that the earth is facing and we are facing, all the humans are facing nowadays. So this is about that speech. Okay, now it's very important and you need to understand this one. Hello, I am Severin Suzuki speaking for ACO, the Environmental Children's Organizations. ठीक है, मेरा नाम सुजुकी है और मैं ACO स्पीकिंग फॉर ACO इन्हें जो एग्जेक्टिव चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं कह रही हूँ. We are a group of 12 and 13 years old from Canada trying to make a difference. हम ग्रुप है कुछ बच्चों के जो कि 12 और 13 ईयर्स ओल्ड हैं, और हम कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं. ठीक है, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ज़मीन को, इंसानों को फ़ायदा हो. तो वेनिसा, सोथी, मॉर्गन गेस्लर, मिशेल, क्वेग एंड मी, वी आर द ग्रुप ऑफ दीज किड्स and we wanted to do something. Okay, so we raised all the money ourselves to come 6,000 miles to tell you adults you must change your way. वो कहते हैं कि हमने कुछ पैसे जमा किए ताकि हम 6,000 माइल्स दूर हम यहाँ पे आए हुए, ताकि आप एडल्ट्स को, जो आप लोग बालिग हैं, बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, आप बड़ों को हम बता सकें कि आप लोग अपना रास्ता चेंज करें. जिस रास्ते पे आप लोग जा रहे हैं ये सही नहीं है, अपना रास्ता, अपना माइंड चेंज करें. कमिंग हियर टुडे आई हैव नो चिल्ड्रन एजेंडा एंड आई हैव नो हिडन एजेंडा. सही है, यहाँ पे आते हुए मेरा कोई हाइडन एजेंडा, कोई छुपा हुआ कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जो कि आप लोगों को पता नहीं है, एक दुनिया को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं. हमारा कोई हाइडन, छुपा हुआ कोई एजेंडा नहीं है. ठीक है, एजेंडा किस चीज़ को कहते हैं? लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू. कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं और किसी को पता नहीं. एजेंडे का मतलब यही होता है. मैं एजेंडा ये बना रहा हूँ कि मिसाल मैं चीज़ों का लिस्ट कर रहा हूँ कि आज मैंने ये करना है, तो ये करना, ये क्या आज का एजेंडा हो गया मेरा, इसको एजेंडा कहते हैं. ठीक है, आई एम फाइटिंग फॉर माई फ्यूचर. आई एम फाइटिंग फॉर माई फ्यूचर. मैं अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ रही हूँ. लूजिंग माई फ्यूचर इज़ नॉट लाइक लूजिंग इन इलेक्शन और फ्यू पॉइंट्स ऑन द स्टॉक मार्केट. यानी फ्यूचर को लूज़ करना ऐसा नहीं है कि जैसे किसी ने इलेक्शन लूज़ कर दिया कहानी हर मतलब. ठीक है, इस तरह इतना आसान नहीं है. या स्टॉक मार्केट में कुछ पॉइंट्स गिर गए और मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ बिजनेस में, तो ये इतना आसान नहीं है. लूजिंग फ्यूचर का मतलब ये कि सब कुछ ख़त्म हो जाना. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लूजिंग फ्यूचर इज़ नॉट लाइक लूजिंग एन इलेक्शन और अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द स्टॉक मार्केट. आई एम हेयर टू स्पीक फॉर ऑल जनरेशन्स टू कम. मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं उन तमाम जनरेशन्स के लिए बात करूँ, उनकी ज़बान बनूँ, उनके लिए बोलूँ जो आने वाली है, जो अभी पैदा ही नहीं हुई, जो जनरेशन्स अभी आने वाली है, जो बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, उसके ऊपर जो ज़मीन मिलेगी उसके अंदर क्या होगा, मैं उनके लिए कह रही हूँ. ठीक है, आई एम हेयर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज टू बी गो अनहर्ड. मैं यहाँ पे उन लोगों के बिहाफ पे आई हूँ जो कि भूखे बच्चे हैं पूरी दुनिया में
और उसकी जो क्राइज़ है, उसकी चीख पुकार नहीं सुनी जाती। मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे हूँ जो गरीब हैं, गुर्बत के शिकार हैं, भूखे हैं। स्टार्विंग का मतलब भूखे, ठीक है, भूख ऑफ फ्लास के शिकार, इसको साफ़ पानी नहीं मिल रहा, उसको खुराक के लिए कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं उन बच्चों के बिहाफ पे यहाँ पे आई हूँ और आप लोगों से इन्हें मतलब मुखातिब हूँ। आई एम हेयर टू स्पीक फॉर द काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस दिस प्लेनेट बिकॉज दे हैव नो वेयर लेफ्ट टू गो। मैं उन एनिमल्स के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है ना। आई एम हेयर टू स्पीक द काउंटलेस एनिमल्स, मैं उन लोगों, इन एनिमल्स, उन बेशुमार एनिमल्स के लिए यहाँ पे हूँ जो मर रहे हैं इस प्लेनेट के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर वो मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं बची छुपने के लिए। हर जगह ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस एंड ह्यूमंस है और उसको मार रहे हैं। तो उन एनिमल्स के बिहाफ पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ जो कि उनके पास छुपने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कोई जगह नहीं बची और वो मर रहे हैं रोज़ाना, बेशुमार एनिमल्स मर रहे हैं। मैं उन एनिमल्स के बिहाफ पे यहाँ पे हूँ, ठीक है। ओके, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी नॉट हर्ड। हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कहीं कुछ नहीं सुन रहे। जो बच्चे भूख की वजह से चीख रहे हैं और हम ये कहें कि यार हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया में तबाही फैला देगी। अगर एनिमल्स मर रहे तो दुनिया में तबाही फैला देगी। तो ये चीज़ कि हम आंखें बंद करें, कान बंद करें और हम नहीं सुन रहे, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये ज़मीन अफोर्ड नहीं कर सकती। ओके, I am afraid to go out in the sun now because of the holes in the ozone. मुझे सूरज में जाने से अब डर लगता है, धूप में खड़े होने से अब डर लगता है, क्योंकि ओजोन के अंदर सुराख हो चुके हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक लेयर है ऊपर एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन का एक लेयर। अगर आप नेट पे सर्च करें वर्ल्ड को, तो जब आप अर्थ का जो डायग्राम है उसको जब आप निकालेंगे ना, तो उसके ऊपर ना एक तह सी होती है, आप उसको एटमॉस्फेयर की तह होती है, उसको ओजोन लेयर की ऑक्सीजन लेयर होती है। और इसका काम ये होता है कि सूरज से आने वाली जहरीली शुआओं को स्टॉप कर देती हैं। सूरज से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक है, तो जो जहरीली शुआएँ हैं जो इंसानी सेहत के लिए, पौधों की सेहत के लिए ख़तरनाक है, उसको स्टॉप कर देती है। तो कहती है कि अब तो ओजोन में सुराख हो चुके हैं, तब वो स्टॉप तो नहीं हो रही, तो मुझे अब सूरज में जाने से डर लगता है, ठीक है। ओके, आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर बिकॉज आई डोंट नो व्हाट केमिकल्स आर इन इट। मैं अब इस हवा में सांस लेने से डरती हूँ, इसलिए कि मुझे ये पता नहीं कि इस हवा के अंदर कौन सा केमिकल मिला हुआ है, वो मेरी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है, तो इसलिए मैं इस चीज़ से डरती हूँ। आई यूज़ टू गो फिशिंग इन Vancouver विद माई डैड until just a few years ago we found the fish full of cancers है। कहते हैं कि मैं वेनूवर में अपने डैड के साथ फ़िशिंग के लिए जाती थी और हमें ये पता चला कि जो फिशेस हम पकड़ते हैं वो कैंसर्स के मरीज़ हैं, उसके अंदर कैंसर्स के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कितना ख़तरनाक हो चुका है हमारे लिए। एंड नाउ वी हेयर अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स गोइंग एक्सटिंक्ट एवरी डे, विनिशिंग फॉरएवर। और आज हम ये सुन रहे हैं कि एनिमल्स और पौधे जो है वो एक्सटिंक्ट एवरी डे, एक्सटिंक्ट नापैद हो जाना, गायब हो जाना। इसमें से एक्सटिंक्ट का मतलब है कि इसकी नस्ल ही ख़त्म हो जाए। नस्ल ख़त्म हो जाए तो बच्चे पैदा नहीं होंगे ना मज़ीद, तो नस्ल ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। विनिशिंग गायब हो जाना, विनिशिंग डिसअपेयरिंग, ठीक है। और वो कहते हैं हमेशा के लिए डिसअपेयर हो जाते हैं। देखिए, इंसान अगर है तो इसलिए कि पहले से इंसान है तो बच्चे पैदा करके इंसान बनते हैं, नए इंसान बनते हैं। अगर इंसान ही ख़त्म हो जाए सारे, तो फिर बच्चे कैसे बनेंगे? इंसान पैदा नहीं हो सकता ना। इस तरह से हर एनिमल इस तरह से है कि अगर उसका जो अगर वो इनके पेरेंट्स ख़त्म हो जाए तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो इस तरह एनिमल्स हैं जिसकी नस्लें ख़त्म हो रही है, ठीक है, जिसकी नस्लें जो है वो ख़त्म हो रही है, और इस वजह से क्या है कि वो हमेशा के लिए डिसअपेयर हो रहे हैं। इन माई लाइफ आई हैव ड्रीम ऑफ सीइंग द ग्रेट हर्ड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मैं अपने ज़िंदगी में, मेरी ख्वाब है कि मैं ग्रेट हर्ड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मैं वाइल्ड जंगली जानवरों के बड़े बड़े इन्हें भीड़ देख लो, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हर्ड्स का मतलब फ्लॉक्स को कहता है, फ्लॉक FLOC के फ्लॉक भीड़ को कहता है,
बहुत सारे जो एनिमल्स एक साथ हो जाते हैं ना, उसको फ्लॉक कहते हैं, ठीक है, या इसको हर्ड कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जंगली जानवरों के बड़े बड़े भीड़ देखना चाहती हूँ। जंगल्स एंड रेन फॉरेस्ट फुल ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, मैं जंगल्स देखना चाहती हूँ। इस तरह से मैं रेन फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को कहते हैं जिसमें लंबे लंबे दरख्तें होती हैं, बड़े हाई राइजिंग प्लांट्स होती हैं और बहुत घने होते हैं, उस पर बारिश बहुत ज़्यादा बारिश रिसीव करती है, तो उसको रेन फॉरेस्ट कहते हैं। फुल ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, जो कि बर्ड्स से और बटरफ्लाइज से भरे हुए जंगल्स हैं। बट नाउ आई वंडर इफ दे विल इवन एग्जिस्ट फॉर माई चिल्ड्रन टू सी, लेकिन अब मुझे खौफ है, मुझे शक है, आई डाउट, आई वंडर मीन्स आई डाउट यहाँ पे, इफ़ दे विल एवर इवन एग्जिस्ट फॉर माई चिल्ड्रन टू सी, कि ये जो है कभी मेरे बच्चों के लिए हो भी सकते हैं, ठीक है। यानी अब मुझे ये खौफ है कि शायद हमारे जो बच्चे हैं ना, आने वाली जो नस्लें हैं, शायद वो देख भी ना सके ये चीज़ें जो मैं कह रही हूँ कि हर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हो, हर्ड ऑफ जो है वो जंगल्स हों, रेन फॉरेस्ट हों, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स हों, ये शायद हमारी जो आने वाली नस्लें वो देख भी ना सके, उनको ये चीज़ें मिले भी ना, कि जिस तरीके से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अर्थ को और एनिमल्स को और सारे जो जंगलात और सब कुछ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो शायद ये चीज़ें हमें मिले भी ना, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारे पास है और इसमें आई एम श्योर के ओके, do you have to worry about these little things when you were my age? क्या आप इन छोटी चीज़ों के बारे में कभी आप परेशान हुए थे जब आप मेरे एज के थे? वो जो बच्ची है सेवरन सुजुकी, वो लोगों से, एडल्ट से पूछती हैं कि जब आप लोग मेरे एज में थे तो कभी आप लोग इन चीज़ों के बारे में परेशान हो गए थे? ऑल दिस इज़ हैपनिंग बिफोर आवर आइज एंड येट वी एक्ट एज इफ वी हैव ऑल द टाइम वी वांट एंड ऑल द सोल्यूशन। वो कहते हैं कि हमारे पास ही, हमारे आंखों के सामने ये चीज़ें हो रही है, ये जंगलात गायब हो रहे हैं, ये जो एनिमल्स है ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विनिश हो रहे हैं, ये दरिया सूख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और हम एक्ट ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं जैसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में, और जब हम चाहें उसके सोल्यूशन निकाल लें, जब हम चाहें तो जंगलात पैदा कर रहे, जब हम चाहें तो दरियाओं को बहा दे, जब हम चाहें तो ठंडी ठंडी हवाएं चला दे, जब हम चाहें तो फ्लॉक्स ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाइज, ये सारी चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं। हम ऐसा एक्ट करते हैं कि बस ये हमारे हाथ में है, जब हम चाहें तो करते हैं, मतलब हम कुछ करते नहीं है एक्चुअली, ऐसा है, ठीक है। तो आई एम ओनली अ चाइल्ड एंड आई डोंट हैव ऑल सोल्यूशन, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और मेरे पास ये सारे सोल्यूशंस नहीं है। बट आई वांट यू टू रियलाइज नीदर डू यू, मैं चाहती हूँ कि आप ये रियलाइज़ करें, नीदर डू यू, आपके पास भी सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास नहीं है तो आपके पास भी नहीं है, ठीक है। ये सोल्यूशन ऐसा जो आप एक्ट जिस तरीके से कर रहे हैं ऐसा नहीं होता कि आपने फ़ौरन जो बस 2 दिन के अंदर दरिया बहा दिए, जंगलात पैदा कर दिए। ये सारी चीज़ें पैदा करने के लिए सदियाँ लगती हैं, लंबे अरसे लगते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि आप ऐसा रिएक्ट तो ऐसा करते हैं जैसे आपके हाथ में हो, जब चाहो आप सारे समंदर भी बना दो, दरिया भी बना दो, जंगल भी बना दो, दरख्त दरिया भी बहा दें, इस तरह से आप परिंदे जो भी पैदा कर दें और फुल बटरफ्लाइज वगैरह भी पैदा कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं मेरे पास सोल्यूशन है और आपके पास भी नहीं है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। You don't know how to fix the holes in our ozone layer, आपको ये पता नहीं है कि ओजोन लेयर के अंदर जो सुराख बने हुए हैं हम उसको कैसे फिक्स कर दें, उसको कैसे सॉल्व कर दें इस मसले को। You don't know how to bring salmons back up a dead stream, और आपको ये भी पता नहीं है, आप ये नहीं जानते कि सालमन्स को हम उस डेड स्ट्रीम के अंदर वापस कैसे लेकर आएँ। सलमन्स फिशेज़ होती हैं, ख़ास किस्म की फ़िश है, आपने देखा हुआ होगा, ये फ्लक्स में चलती हैं, हर्ड्स में चलती हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी एक साथ मिलके चलती है और ये जंप में मारती है पानी के अंदर, आपने वो जंप मारती है, ऊपर आ जाती है, फिर वापस पानी में चली जाती है, ठीक है। सलमन्स एक ख़ास किस्म की फ़िश है, ठीक है। तो कहते हैं जो स्ट्रीम, जो दरिया सूख चुकी है, आप उसमें उस फिशेस को कैसे लेके आ सकते हैं? आप नहीं कर सकते, ठीक है। यू डोंट नो, आपको पता, आपको ये जानते भी नहीं कि कैसे हम लेकर आए। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग बैक एन एनिमल्स नाउ एक्सटिंक्ट, आपको ये भी पता नहीं, आप ये भी नहीं जानते कि जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसकी नस्ल ही नहीं है, हम उसको वापस ज़मीन पर कैसे लेकर आए। नहीं, बस गया, डायनासोर है ना, गया तो गया, ठीक है। अब उसका हम नहीं बना सकते दोबारा से, डायनासोर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये एंड यू कांट ब्रिंग बैक फॉरेस्ट दैट वंस ग्रीव वेयर देयर इज नाउ अ डेजर्ट,
और आप उस जंगल को वापस पैदा नहीं कर सकते जहां पे किसी ज़माने में ये होता था। वो जंगल जहां पे आज डेजर्ट है, जहां पे आज सहरा है, रेतली सरजमीन, रेतली ज़मीन है, कोई दरख्त नहीं है, दूर दूर तक, मीलों तक कोई दरख्त नहीं है, वहीं पर किसी ज़माने में जंगल हुआ करते थे। अब वापस उसको नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, अगर आप ये नहीं जानते कि किस तरह से इसको हल करें, प्लीज़ डू नॉट ब्रेक इट। अगर तुम्हें सोल्यूशन नहीं आती तो कम से कम थोड़ा तो नहीं करो ना यार, समझ रहे हो। यानी अगर आप एक चीज़ ठीक नहीं कर सकते तो थोड़ा तो नहीं करो, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये सोल्यूशन नहीं है कि हम ओजोन लेयर को फिक्स कर दें। ये कोई मशीनरी नहीं है कि आपने जाके नट को टाइट कर दिया और चले ओजोन लेयर सही हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी बहुत सारी, उसके लिए जंगलात लगाने पड़ेंगे बहुत सारे जंगलात लगेंगे। आपकी फैक्ट्रियों के अंदर जो कचरा, गंदगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैसेस पैदा होती है, उसको ख़त्म करनी पड़ेंगी। तो ये ऐसा नहीं, ये कोई भी ख़त्म नहीं करेगा। अमेरिका, चाइना, फ्रांस वगैरह जितने ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की इसी बेस पे की है, इंडस्ट्री की वजह से, ये धुएँ छोड़ने की वजह से उन्होंने तरक्की की है। धुएँ छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाई दी उन्होंने, तो वो कभी कभी इस तरह से हो गए। तो कम से कम भाई, अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप ये ठीक नहीं कर सकते तो उसको ब्रेक तो नहीं करें, पोल्यूशन तो पैदा नहीं करें ना, गंदगी तो पैदा नहीं करें। ओके, इफ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, डोंट ब्रेक इट। Here you may be delegates of your government, housing people, business people, organizers, reporters or politicians, but really you are mothers and fathers, brothers and sisters, aunts and uncles, and all of you are somebody's child. यहाँ पे तो आप किसी गवर्नमेंट के, बिजनेस पीपल्स के, ऑर्गेनाइजर्स के रिपोर्टर्स के, पॉलिटिशियंस के डेलीगेट्स तो हो सकते हैं, लेकिन आप लोग भी मदर्स हैं, फादर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, आंट्स हैं एंड अंकल्स हैं। आप लोग भी डेलीगेट्स में तो आप लोग किसी कंपनी की नुमाइंदगी करते होंगे, किसी गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते होंगे, किसी पॉलिटिकल ग्रुप की नुमाइंदगी करते होंगे, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन आप लोग भी अंकल्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, आप लोग जो है वो, इन सारे रिश्ते आप लोगों की है। इस तरह से आप लोग भी किसी के चाइल्ड्स हो सकते हैं, किसी के चाइल्ड है, किसी आप इनके पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, हमारी तरह। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आई एम ओनली अ चाइल्ड येट आई नो वी आर पार्ट ऑफ फैमिली 5 billion strong and in fact 30 million species strong and we all share the same air, water and soil। कहते हैं कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, आई एम ओनली अ चाइल्ड, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हम एक फैमिली के पार्ट्स हैं, ठीक है। 5 billion स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ हैं जो कि हम उसके पार्ट्स हैं। इनफैक्ट हकीकत में 30 मिलियन स्पीशीज़ स्ट्रॉन्ग है, इनमें 30 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वी शेयर द सेम एयर, हमारे पास एक ही, हम सब एक ही हवा के अंदर रहते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, एक ही तरह ज़मीन के पानी को शेयर करते हैं। ये पानी कभी पाकिस्तान में बरसता है, कभी इंडिया में बरसता है, यही पानी कभी बांग्लादेश में बरसता है, यही पानी बादल जाए कि कभी इंग्लैंड में और कभी इधर। तो पूरी दुनिया में यही पानी बरस रहा होता है, समंदरों से उठ रहा होता है, बादलें बनती हैं और जहाँ पे पानी हवा का रुख है उधर ले गए, उधर बरस गए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कुछ अलग सा पानी है, आप लोगों को कुछ अलग सा पानी, हमारी हवाएं कुछ अलग है, आप लोगों की हवाएं कुछ अलग, यही हवाएं जाती हैं, यही परिंदे ट्रेवल कर रही होती हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये मौसम, ये एटमॉस्फेयर हम सब एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। वाटर एंड सॉइल, बॉर्डर्स एंड गवर्नमेंट्स विल नेवर चेंज दैट, ओके, एंड गवर्नमेंट्स विल नेवर चेंज दैट। कहते हैं कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट्स कभी चेंज नहीं करेंगे। आई एम ओनली अ चाइल्ड येट, ओके सॉरी, ओके हम कहाँ पे थे? आई एम ओनली अ चाइल्ड येट आई नो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड शुड एक्ट एज वन सिंगल वर्ल्ड टूवर्ड्स वन सिंगल गोल, द वर्ल्ड हाउ आई फील, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि मैं एक बच्ची हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, कि हम इस ज़मीन में सब एक साथ हैं, एंड शुड एक्ट एज वन सिंगल वर्ल्ड टूवर्ड्स, ओके, और हम शुड एक्ट, और हमें एक्ट करना चाहिए एक होके, एक दुनिया हो के, एक लोग हो के, एक ग्रुप हो के, मिल के हमें एक्ट करना चाहिए टुवर्ड्स वन सिंगल गोल, द वर्ल्ड हाउ आई फील,
किस गोल की तरफ हमें एक्ट करना चाहिए, कौन सा गोल अचीव करना चाहिए, मकसद अचीव करना चाहिए, पर्पस। द वर्ल्ड आई फील, वो दुनिया जो मैं फील कर सकती हूँ, जो मैं फील करती हूँ। कौन सी दुनिया? ओके, जिसमें समंदर हो, साफ सुथरी हवा हो, रिवर्स हो, परिंदे हो, एक मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन बिल्कुल ना हो, मोहब्बत हो, जंग ना हो, अमन आश्ती वगैरह हो, इस तरह की चीज़ें हो। ठीक है, तो ऐसी दुनिया जो मैं फील कर रही हूँ, हम सबको ये दुनिया अचीव करने के लिए मिलके कोशिश करनी चाहिए। एंड माई कंट्री वी मेक सो मच वेस्ट, वी बाय एंड थ्रो अवे, एंड येट नॉर्दर्न कंट्रीज विल नॉट शेयर विद द नीडी। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में वी मेक सो मच वेस्ट, हम इतने वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, कचरा प्रोड्यूस करते हैं। वी बाय एंड थ्रो अवे, हम पहले ख़रीदते हैं फिर फेंक देते हैं हम चीज़ें लेते हैं जो गार्बेज है वो फेंक देते हैं। ठीक है, एंड येट नॉर्दर्न कंट्रीज़ विल नॉट शेयर विद द नीडी। कहते हैं जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ है जो कि ज़्यादा अब पावरफुल है, पैसे वाले हैं, वो गरीब लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करेंगे कि वो आके हमें चीज़ें दे दें और हमें हमारे साथ ताउन करें। ठीक है, वो नहीं करेंगे। इवन वेन वी हैव मोर देन एनफ वी आर अफ्रेड टू लूज सम ऑफ आवर वेल्थ, अफ्रेड टू शेयर। और कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसा बहुत भी होता है ना, बहुत सारा होता है, फिर भी हम ये डर रहे होते हैं कि यार कहीं ऐसा कम न पड़ जाए, तो चले गरीबों को छोड़ दे, मरने दे उसको। मतलब दुनिया में बहुत सारे गरीब ममालिक हैं जहाँ गुरबत बहुत ज़्यादा, अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाए वहाँ गुरबत बहुत ज़्यादा, इवन हर मुल्क में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ऐसे लोग हैं जिसको एक टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा सही तरीके से। ठीक है, इवन एक टाइम का खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, लोग बीमारियों के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन जो ममालिक नॉर्दर्न कंट्रीज़ कह रहे हैं, जो ममालिक बहुत रिच है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप है, बेतहाशा दौलत है, पैसा है, इतना सारा पैसा है कि उसको कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इन लोगों को नहीं दे रहे हैं। वो अब भी डर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारे पास कम न पड़ जाए, छोड़े इन लोगों को मरने दें। ठीक है, लेकिन इसका सलूशन ये नहीं है। ये नहीं जानते कि जो लोग जहाँ पे गुर्बत है उसकी जो चिंगारियाँ है ना वो उधर भी पहुँच सकती है। ठीक है, और ये जो गरीब लोग हैं जो कि भूख की वजह से नडाल है, मर रहे हैं, इसके असरात पूरी दुनिया पे होती है, सिर्फ उस पर नहीं होती, इन लोगों पे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। Okay, I'm sure it's now okay. Okay, I'm where I was 2 days. Okay, today 2 days ago, 2 days ago here in Brazil, we were shocked when we spent some time with some children living in the street. कहते हैं कि 2 दिन पहले हमें बहुत सदमा हुआ, दुख हुआ, एक झटका लगा हमें कि जब हमने कुछ टाइम जो स्ट्रीट्स पे बच्चे रहते हैं ना, स्ट्रीट्स पे, गली में जो बच्चे होते हैं, गली कुछ में ऐसे लेटते भी उधर ही हैं, सोते भी हैं, गली में घूमते फिरते हैं, भूख की वजह से गरीब लोग होते हैं, जब हमने उनके साथ कुछ टाइम गुजारा। ठीक है, वही कहते हैं एंड दिस इज़ व्हाट ऑन इन दिस स्ट्रीट एंड दिस इज़ व्हाट वन चाइल्ड टोल्ड अस। और ये वही कुछ है जो एक बच्चे ने हमें बताया। क्या बताया बच्चे ने? आई विश आई वॉज रिच एंड इफ़ आई वर I would give all the street children food, clothes, medicine, shelters, and love and affection. एक बच्चा कह रहा है, उस स्ट्रीट चाइल्ड जो है, कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत मालदार हो जाऊँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं रिच होता, मालदार होता, सॉरी, आई वॉज रिच एंड इफ़ आई वर, और अगर मैं रिच होता तो मैं क्या करता? आई वुड गिव ऑल द स्ट्रीट चिल्ड्रन फूड, मैं स्ट्रीट चिल्ड्रंस को फूड दे देता, कपड़े दे देता, मेडिसिन दे देता, शेल्टर, उनको पनागाह दे देता। शेल्टर मतलब जहाँ घर वगैरह, शेल्टर मीन्स घर। ठीक है, जहाँ पे एंड लव एंड अफेक्शन, मोहब्बत दे देता उनकी। लव अफेक्शन का मतलब एक ही होता है, उल्फत, मोहब्बत। ठीक है, और उनको मोहब्बत दे देता। ये एक स्ट्रीट चिल्ड्रन बता रहा है जो गुर्बत की वजह से बुरा हाल है उनका। वो कह रहे काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये सब कुछ कर लेता। ठीक है, if a child on the street who has nothing is willing to share, why and all the money, okay, कहते हैं कि अगर why we have everything still so greedy। अगर एक गली का बच्चा, एक स्ट्रीट चाइल्ड जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो इस चीज़ के लिए विलिंग है कि अगर उसके पास कुछ होता तो शेयर कर लेता, तो जिनके पास सब कुछ है वो ये शेयर करने से डरते क्यों है, इतने लालची क्यों है और ये डरते क्यों है शेयर करने से? ठीक है,
तो ओके, इन सो ग्रीडी, हम इतने लालची है। आई एम ओनली अ चाइल्ड येट आई नो, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ बट मैं जानती हूँ, ऑल द मनी स्पेंड ऑन वॉर वाज स्पेंड ऑन एंडिंग पॉवर्टी इन फाइंडिंग एनवायरमेंटल आंसर्स है। व्हाट अ वंडरफुल प्लेस दिस अर्थ कुड बी। वो कहते हैं कि, ये बच्ची कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि जो पैसे हम जंगों पे खर्च करते हैं, अगर ये पैसे हम इस ज़मीन के ऊपर खर्च कर लेते, एनवायरनमेंट के ऊपर खर्च कर लेते, इन गरीबों के ऊपर खर्च कर लेते, तो ये कितना कितना चेंज आ जाता। ठीक है, तो एंडिंग पॉवर्टी को ख़त्म कर लेते, इन फाइंडिंग एनवायरमेंटल आंसर्स है, और जो एनवायरमेंटल मसले हमारे इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, इनके आंसर्स ढूंढ लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट वुड हैपन, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस दिस अर्थ कुड बी। ये ज़मीन कितनी अच्छी जगह हो सकती थी, खूबसूरत जगह हो सकती थी, वंडरफुल जगह हो सकती थी। एट स्कूल इवन इन kindergarten यू टीच अस टू बिहेव इन द वर्ल्ड। इन kindergarten में कहते हैं, छोटी क्लासेस में जब हम होते हैं तो हमें बताते हैं, यू टीच अस टू बिहेव इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में अच्छी तरीके से बिहेव करें। ठीक है, यू टीच अस, हमें बताते हैं, क्या बताते हैं ये, ओके नाउ इट्स सही है, नज़र आ रहा है, ओके। नॉट टू फाइट विद अदर्स, दूसरों के साथ लड़ा नहीं करो। टू वर्क थिंग्स आउट, चीज़ों को सॉल्व कर लिया करो, चीज़ों को सॉल्व कर दिया करो। ठीक है, टू रिस्पेक्ट अदर्स है, दूसरों की इज्जत किया करो। टू क्लीन अप और मिस है, जो मिस आप करते हैं, कचरा करते हैं, उसको साफ कर दिया करें। टू क्लीन अप और मिस, ओके। नॉट टू हर्ट अदर क्रिएचर्स है, दूसरे क्रिएचर्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स वगैरह को हर्ट ना करें। ठीक है, उसको तकलीफ ना दें। टू शेयर नॉट टू बी ग्रीडी, शेयर कर लिया करे, लालची नहीं बनो, जो आपके पास है, जो जिसके पास नहीं है उनके साथ शेयर कर लिया करे, लालची नहीं बनो। देन व्हाई डू यू गो आउट एंड डू द सेम थिंग यू टेल अस नॉट टू डू। लेकिन फिर आप वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं जो आप हमें कह रहे हैं कि नहीं करें। आप हमें ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं करें, लेकिन वही सारे सब कुछ आप खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, यू आर डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी विल ग्रो अप इन। आप डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह की ज़मीन के अंदर हम, किस तरह की दुनिया में, ज़मीन के अंदर हम रहेंगे। पेरेंट्स शुड बी एबल टू कंफर्ट देयर चिल्ड्रन बाय सेइंग एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। बच्चे जो है, इस हवाले से पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं कि बेटा फ़िक्र नहीं करे, सब कुछ इंशाल्लाह सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, हर चीज़ सही होगी। वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वी आर डूइंग द बेस्ट, हम सब कुछ वो कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, वी आर डूइंग द बेस्ट, जितना हमसे हो सकता है वो सब कुछ हम कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया का खात्मा नहीं है, दुनिया आगे है। ठीक है, हमने रहना है उस दुनिया के अंदर, हम अपने नस्लों को, इस दुनिया नस्लों के लिए दुनिया सही करनी है। बट आई डोंट थिंक यू कैन से दैट टू अस एनी मोर। ये जो आप कह रहे हैं हमें, वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम ख़त्म हो गया कि आप मज़ीद हमें ये बता दें कि हम ये एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ऑन दिस वर्ल्ड इज़ नॉट एंडिंग, और ये इस तरह की चीज़ें जो आप बता रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि अब आपके पास ये टाइम नहीं है हमें बोलने का, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि जो आप बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, ओके। आर वी इवन ऑन योर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़, क्या हम आपके प्रायोरिटी लिस्ट में भी हैं, यानी क्या हम आपके तरजीह भी हैं, आप हमें कुछ इंपॉर्टेंट भी समझते हैं। ठीक है, ये उनसे क्वेश्चन करती है। माई फादर ऑलवेज सेज यू आर व्हाट यू डू। मेरा फादर हमेशा के लिए कहता है यू आर व्हाट यू डू, आप वो कुछ है जो आप कर रहे हैं, जो आप एक्ट कर रहे होते हैं ना, आप वो कुछ है। जो बोलते हैं वो नहीं है कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं तो आसमान को ये कर दूंगा, मैं तो हवा में उड़ जाऊंगा, मैं ये करूंगा। नहीं, ये तो सिर्फ बातें हैं। जो आप कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं, आप असल में वही है। ठीक है, यू आर व्हाट यू डू, जो आप कर रहे हैं आप वही है। नॉट व्हाट यू से है, आप वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसको मतलब वो एक छोटी सी बात करने की भी अहलियत नहीं होती उनके अंदर, लेकिन वो कहता है मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे उड़ाते रहता है। वेल व्हाट यू डू मेक्स मी क्राई एट नाइट। What you do makes me cry at night. Well, कहते हैं कि आपकी कौन सी हरकत मुझे रात को इन्हें जो है वो क्राई कर लेती है, मैं क्राई कर लेती हूँ, किस चीज़ की वजह से। You grown ups says you love us. आप ये बोलते हुए बड़े हो गए, जवान हो गए और इससे भी बड़े हो गए,
कि आप हमें प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, ठीक है। आई चैलेंज यू, प्लीज़ मेक योर एक्शन रिफ्लेक्ट योर वर्ड्स। जो आप कहते हैं कि आई चैलेंज यू, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, प्लीज़ मेक योर एक्शंस, अपने एक्शंस को जो आप कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट योर वर्ड्स, वो उससे वो चीज़ नज़र आनी चाहिए जो आपके अल्फाज है, जो आप बोल रहे हैं कम से कम वो आपके एक्शंस में भी नज़र आना चाहिए। सिर्फ बोलने से कुछ होता नहीं है। बड़े बड़े सेमिनार मुनक़िद किए, बड़े बड़े तकरीरें की आपने, लेकिन करते कुछ नहीं है। हर मुल्क ये कह रहा है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ख़तरनाक हद तक जा रहा है, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं रहे। इंडस्ट्री आप बढ़ा रहे हैं, आप धुआं छोड़ रहे हैं हवा के अंदर, आप गाड़ियाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसी गाड़ियाँ बना रहे हैं जो कि धुआं छोड़ लेते हैं, ठीक है। तो आप ज़मीन को का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं एनवायरमेंटल पोल्यूशन का हम सोल्यूशन निकालते हैं, और उधर कन्वेंशन हो रहा है, उधर जो है वो कन्वेंशन हो रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, कन्वेंशन से और बोलने से और तकरीरों से कुछ नहीं बनेगा। भाई जो कुछ आप बोल रहे हैं वो आपकी हरकतों में नज़र आना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये इसकी तकरीर ख़त्म हो गई, सुनने के लिए शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू बेटा। ये आपका हमारा जो लेसन है, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम ओनली अ चाइल्ड, और उसकी जो एक्सरसाइज है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।